आज हम पंजाबी सिनेमा की एक फिल्म पर गहरी नजर डालने वाली हैं, जिसका शीर्षक ही काफी ध्यान खींचता है। बेबे मैं बदमाश बनूंगा। हमारे पास इस फिल्म से जुड़ी कई समीक्षाएं हैं और हम इन्हीं के बेस पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि पर्दे पर जो कहानी दिख रही है उसके पीछे असल में क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। पहली नजर में तो ये सुखमिंदर धंजल की एक कॉमेडी एक्शन फिल्म लगती है। हाँ, लगती तो है। लेकिन जैसा कि शीर्षक से ही जाहिर है, इसमें कुछ और भी है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि अपनी माँ से पूछा गया एक सवाल है। और इस सवाल ही इसकी सबसे दिलचस्प कड़ी है, मुझे लगता है। बेबे मैं बदमाश बनूंगा, इसमें एक विद्रोह है, एक मासूमियत भी है, और शायद एक तरह की, क्या कहते हैं, इजाजत भी मांगी जा रही है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी फिल्म के इमोशनल सेंटर को पकड़ लेती है। ऐसा लगता है कि फिल्म इसी एक सवाल के अलग अलग जवाबों को तलाश रही है। बिल्कुल। तो आज हम इन समीक्षाओं के जरिए ये पता लगाएंगे कि ये फिल्म अपनी पहचान बनाने के बारे में क्या कहती है, कॉमेडी और एक्शन के तड़के के पीछे क्या कोई गहरा मैसेज छिपा है, और आखिर में ये अपने दर्शकों पर क्या छाप छोड़ती है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो समीक्षाओं में जो सबसे पहली और सबसे मजबूत बात सामने आती है वो है फिल्म का मुख्य विषय, हाँ। अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना। एक समीक्षा में साफ लिखा है, ये फिल्म दर्शकों को याद दिलाती है कि दूसरों की सोच या दबाव के कारण खुद को बदलना जरूरी नहीं है। सही। ये तो एक काफी सीधा साधा और सुना सुनाया संदेश लगता है। हाँ, सतह पर तो ये संदेश बिल्कुल नया नहीं है। बी योरसेल्फ या खुद जैसे हो वैसे रहो वाली बात तो हम हजारों कहानियों में देख चुके हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये संदेश किस भावना को जगाने की कोशिश करता है। समीक्षा के मुताबिक ये फिल्म दर्शकों में आत्मविश्वास बनाए रखने की भावना को मजबूत करती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक उपदेश नहीं है, बल्कि आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां हर कोई एक दूसरे से अपनी तुलना कर रहा है, ये एक तरह का इमोशनल सहारा देने की कोशिश है। सही कह रहे हैं, एक तरह का वैलिडेशन। एग्जैक्टली, एक वैलिडेशन जो सिनेमा के पर्दे से आ रही है। लेकिन यहाँ एक पेच है, और यहीं से कहानी मुझे लगता है दिलचस्प होनी शुरू होती है। हाँ, बताइए। समीक्षाओं में एक और संदेश का जिक्र है जो इसे सामान्य बी योरसेल्फ वाली फिल्मों से अलग करता है। कहा गया है कि फिल्म ये भी सिखाती है कि दुनिया चालाक हो सकती है, इसलिए हालातों को समझदारी से संभालना सीखना चाहिए। अच्छा, तो ये सिर्फ ये नहीं कह रही कि बस खुद जैसे हो वैसे रहो, ये एक चेतावनी भी दे रही है। हाँ बिल्कुल, एक चेतावनी भी दे रही है। सही पकड़ा। और यही इस फिल्म के संदेश को गहराई देता है। ये आइडियलिज्म और रियलिज्म के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ फिल्म कहती है कि अपनी असलियत, अपनी प्रामाणिकता मत खो। हाँ। तो दूसरी तरफ वो ये भी समझाती है कि दुनिया में सिर्फ सीधे साधे या भोले बनकर रहना काफी नहीं है, आपको स्ट्रीट स्मार्ट भी होना पड़ेगा। आंख बंद करके विद्रोह नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया की चालाकियों को समझते हुए अपनी जगह बनाने की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी पहचान बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि इसके लिए लगातार कोशिश और समझदारी की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि कब अपने उसूलों पर टिके रहना है और कब चतुराई से काम लेना है। हाँ। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स विचार है कॉमेडी एक्शन फिल्म के लिए। और यही पर फिल्म का शीर्षक बेबे मैं बदमाश बनूंगा अपने असली मायने खोलता है। कैसे? समीक्षाओं को देखकर ये साफ है कि यहाँ बदमाश का मतलब कोई ट्रेडिशनल विलेन या समाज का दुश्मन नहीं है। अच्छा, शायद इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने उसूलों पर टिके रहने के लिए समाज के बनाए कुछ नियमों को चतुराई से तोड़ता है या उन्हें अपने हिसाब से मोड़ता है। वो सिस्टम को समझता है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता है, बिना अपने मूल स्वभाव को बदले। वाह, मैंने इस बारे में ऐसे सोचा ही नहीं था। तो बदमाश होना यहाँ एक तरह की स्मार्टनेस है ना कि गुंडागर्दी। बिल्कुल। ये शब्द यहाँ एक नेगेटिव तमगा ना होकर एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक बन जाता है जो दुनिया की चालों को समझता है और उससे डरता नहीं है। हाँ, वो सिस्टम का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि उसके पैरेलल चलकर अपनी जगह बनाता है। ये पंजाबी कल्चर के उस जट या बेफिक्र रवैये वाले किरदार से भी मेल खाता है। सही कहा। जो नियमों की ज्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन उसका दिल साफ होता है। तो बदमाश यहाँ सिस्टम स्मार्ट होने का एक मेटाफर हो सकता है। फिल्म शायद ये कह रही है कि अगर दुनिया सीधी उंगली से घी नहीं निकलने देती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ,
लेकिन घी निकालने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं। ये प्रामाणिकता और सर्वाइवल के बीच का एक मुश्किल रास्ता है। बिल्कुल। अच्छा, तो संदेश तो मजबूत और लेयर्ड है, पर क्या फिल्म सिर्फ संदेश के दम पर चलती है? समीक्षाओं में इसे कॉमेडी का अच्छा तड़का वाली एक हल्की फुल्की मनोरंजक फिल्म कहा गया है। हाँ। तो चलिए इसके एंटरटेनमेंट वाले हिस्से पर बात करते हैं। कॉमेडी किस तरह की है? क्या चुटकुले फ्रेश और मजेदार हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर कॉमेडी काम नहीं करती तो गंभीर संदेश भी दर्शकों तक नहीं पहुंचता। सही बात है। समीक्षाओं के अनुसार फिल्म की कॉमेडी ज्यादातर सिचुएशनल और डायलॉग बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ स्लैपस्टिक या भागदौड़ वाली कॉमेडी है। अच्छा। किरदारों के बीच की बातचीत और उनके सामने जो अजीबोगरीब सिचुएशंस आती हैं, उनसे ह्यूमर पैदा होता है। कुछ समीक्षकों का मानना है कि कॉमेडी कहीं कहीं थोड़ी फॉर्मूला वाली लगती है, लेकिन कुल मिलाकर ये फिल्म को हल्का फुल्का और मनोरंजक बनाए रखने में कामयाब होती है। और एक्शन का क्या? एक बदमाश की कहानी में एक्शन तो होना ही चाहिए। हाँ, जरूर। क्या समीक्षाएं कहती हैं कि एक्शन कहानी को आगे बढ़ाता है या वो सिर्फ बीच बीच में दर्शकों को जगाने के लिए डाला गया है? एक्शन को लेकर मिलीजुली राय है। ज्यादातर का मानना है कि एक्शन सीन कहानी की जरूरत के हिसाब से हैं। मतलब कहानी से जुड़े हुए हैं। हाँ, जब नायक को अपनी बदमाशी या चतुराई दिखानी होती है तो एक्शन उसे इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। हालांकि इसे किसी हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर जैसा नहीं समझना चाहिए। एक्शन बहुत भव्य नहीं है, बल्कि जमीनी और किरदार केंद्रित है। ये फिल्म के हल्के फुल्के मिजाज से मेल खाता है, उसे बहुत ज्यादा गंभीर या हिंसक नहीं बनाता। तो संदेश, कॉमेडी और एक्शन, ये तीनों चीजें एक साथ काम कर रही हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो इस कहानी को पर्दे पर ला रहे हैं। निर्देशक सुखमिंदर धंजल और मुख्य कलाकार जगजीत संधू। हाँ, इनके बारे में समीक्षाओं में क्या लिखा है? निर्देशक सुखमिंदर धंजल वो पंजाबी सिनेमा में एक जाना पहचाना नाम है। कमर्शियल फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिनमें अक्सर कोई ना कोई सामाजिक संदेश होता है। समीक्षाएं बताती हैं कि ये फिल्म भी उनके उसी स्टाइल को आगे बढ़ाती है। डायरेक्शन को सक्षम और कुशल बताया गया है, जो कहानी को बिना किसी भटकाव के सीधे सीधे कहता है। मतलब कोई बहुत ज्यादा कलात्मक प्रयोग नहीं है। नहीं, लेकिन ये अपने जॉनरे के साथ पूरा न्याय करता है। और जगजीत संधू, ये चुनाव मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। उन्हें हम पाताल लोक जैसी वेब सीरीज या गंभीर फिल्मों में उनके दमदार किरदारों के लिए जानते हैं। उन्हें कॉमेडी एक्शन फिल्म में लीड रोल में देखना कैसा रहा? क्या समीक्षाएं इस प्रयोग को सफल मानती हैं? देखिए, ये फिल्म का सबसे बड़ा दांव था और समीक्षाएं इस पे बटी हुई हैं, लेकिन ज्यादातर इसे एक पॉजिटिव कदम मानती हैं। अच्छा। इसे कास्टिंग अगेंस्ट टाइप कहते हैं, यानी किसी एक्टर को उसकी छवि के बिल्कुल उलट भूमिका देना। कुछ समीक्षाओं के अनुसार जगजीत संधू का जो गंभीर अंदाज है, वो उनके किरदार को एक अनोखा वजन देता है। जब वो कॉमेडी करते हैं तो उनका वो सीधा साधा चेहरा उसे और भी मजेदार बना देता है। मतलब उनकी वजह से किरदार सिर्फ एक मजाकिया हीरो बनकर नहीं रह जाता। ठीक कहा। उनकी मौजूदगी फिल्म के समझदारी वाले संदेश को और पुख्ता करती है। लेकिन क्या? हाँ, कुछ समीक्षकों ने यह भी लिखा है कि कॉमेडी के कुछ हिस्सों में उनकी टाइमिंग थोड़ी कमजोर लगी, जो स्वाभाविक है क्योंकि ये उनका मेन जॉनर नहीं है। सही बात है। लेकिन उनकी ईमानदारी और अभिनय के प्रति जो उनका डेडिकेशन है, उसकी सभी ने तारीफ की है। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा फैसला था। हाँ, कुल मिलाकर जगजीत संधू को इस भूमिका में लेना एक ऐसा फैसला था जिसने फिल्म को एक आम मसाला फिल्म से थोड़ा अलग बनाया। बाकी सह कलाकारों जैसे अवीरा सिंह मैसन और परमवीर सिंह के काम को भी सराहा गया है। तो हमारे पास एक लेयर्ड संदेश है, एक काम चलाओ लेकिन मनोरंजक कॉमेडी एक्शन का तड़का है और एक दिलचस्प कास्टिंग चॉइस है। इन सब को मिलाकर आखिरी फैसला आता है 5 में से 3 स्टार और एक बार देखी जा सकने वाली फिल्म। अब सवाल ये उठता है कि इस 3 स्टार की रेटिंग का क्या मतलब समझें? क्या ये एक औसत फिल्म का संकेत है? यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। हर फिल्म का लक्ष्य शोले या सिटीजन केन बनना नहीं होता। हाँ, ये तो 3 है। स्टार की रेटिंग अक्सर ये बताती है कि फिल्म ने जो करने का वादा किया था वो उसने पूरा किया बिना किसी बड़ी खामी के। ये फिल्म कोई सिनेमैटिक मास्टरपीस होने का दावा नहीं कर रही, नहीं ये आर्ट सिनेमा की कैटेगरी में आना चाहती है। इसका मकसद साफ है, 2 घंटे के लिए दर्शकों का मनोरंजन करना और उन्हें एक पॉजिटिव सीधी साधी सोच के साथ घर भेजना। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन क्या पंजाबी सिनेमा को या किसी भी सिनेमा को सिर्फ एक बार देखी जा सकने वाली फिल्में बनाने से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए? क्या हमें इससे बेहतर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है, लेकिन इसका जवाब शायद दर्शक और फिल्म बनाने वाले दोनों के नजरिए में छिपा है। कैसे?
ऐसी फिल्में व्यावसायिक रूप से अक्सर सफल होती हैं क्योंकि वो एक बड़े दर्शक वर्ग की जरूरत पूरी करती हैं। मतलब वो दर्शक जो अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से दूर होकर कुछ घंटे हंसना और अच्छा महसूस करना चाहते हैं। एक बार देखी जा सकने वाली और 3 स्टार की रेटिंग इसी सफलता को दर्शाती है। अच्छा, यह बताता है कि फिल्म मनोरंजक है, अपने संदेश में साफ है और अपने जॉनर के साथ न्याय करती है। तो यह औसत नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य में सफल है। ये एक अच्छा नजरिया है। तो इन समीक्षाओं के आधार पर हमने पाया कि बेबे मैं बदमाश बनूंगा एक ऐसी कॉमेडी एक्शन फिल्म है जो सिर्फ हंसाने से ज्यादा कुछ करने की कोशिश करती है। बिल्कुल। ये अपनी पहचान बनाए रखने का संदेश देती है, लेकिन साथ में ये समझदारी भरी चेतावनी भी है कि ऐसा करते हुए दुनिया की चालों से भी वाकिफ रहना जरूरी है। हाँ। जगजीत संधू का अभिनय इसे एक अलग ताजगी देता है। कुल मिलाकर ये एक हल्की फुल्की अपने मकसद में सफल मनोरंजक फिल्म लगती है। और यह फिल्म अपने पीछे एक दिलचस्प विचार छोड़ जाती है। इसका सार यह है कि एक चालाक दुनिया में अपने असल रूप में रहने के लिए शायद थोड़ा बदमाश या बागी बनना जरूरी है। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या आज के समाज में, जहां हर कोई अपनी एक खास पहचान बनाने की होड़ में लगा है, वहां नियमों को तोड़ना या भीड़ से अलग दिखना वो भी अपने आप में एक तरह का परफॉर्मेंस बन गया है? वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या हम सच में प्रामाणिक होने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ प्रामाणिक दिखने का खेल खेल रहे हैं? और क्या उस खेल के नियमों को समझे बिना सच में प्रामाणिक होना संभव भी है, जिसे कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है?